हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 का गुंजन हिंदी पाठमाला से लेसन नंबर 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट पढ़ेंगे। इस पाठ में हम उत्तराखंड की बचेंद्री पाल, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थीं, उनकी चोटी पर पहुंचने की ये यात्रा कैसी रही, ये हम जानेंगे। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री पाल ने अपने साहस, आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन, लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता, विजिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ़ में दबा दिया।
उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने हमारे फ़ोटो लिए। इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुँचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदोरजी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई करने से पहले थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, देखा आपने कि व्यक्ति कैसे अपनी हिम्मत, साहस और मेहनत से कठिन काम को भी सरल बना देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है शिखर। शिखर का अर्थ है पहाड़ की चोटी। आरोहण। आरोहण का अर्थ है ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट है कर्मठता। कर्मठता का अर्थ है काम करने की शक्ति। आनंदित। आनंदित मतलब प्रसन्न। स्थिर। स्थिर का अर्थ है बिना हिले डुले। श्रेष्ठता, उत्तमता, एक्सीलेंस। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित। प्रदान। प्रदान का अर्थ है देना। नेक्स्ट है घोषणा। घोषणा का अर्थ है ऐलान, अनाउंसमेंट। लास्ट शब्द है आकर्षण। आकर्षण का अर्थ है खिंचाव। आशा करती हूँ ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।